वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और आप सब जानते हैं कि जुमे को यूजुअली हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट मौजूद होते हैं, तो वो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर फ़हीम जो है यूजुअली गुर्दे और डायबिटीज़ के हवाले से ही बात करते हैं। आज भी उस हवाले से बात होगी, लेकिन इनसे बात करने से पहले इनका पैकेज है वो आप देख लीजिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी हिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। ठीक है ना, आपको किसी और की दवा की ज़रूरत होगी ना इनकी दवा की ज़रूरत होगी। इसी पॉइंट से शुरू करते हैं जी। डॉक्टर फ़हीम, इस बात को एक्सप्लेन कर दीजिए एक दफ़ा। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और देखने वाले नाज़रीन को, और ख़ास तौर पे वो नाज़रीन जो सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब का एक छोटा सा नजराना देते हों या लोगों को रेफ़र करते हों, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। वालेकुम और अस्सलाम। जश्न आज़ादी का ये हफ़्ता है और मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। पाकिस्तान में आने के बाद पहला प्रोग्राम है, तो जश्न आज़ादी मुबारक के हवाले से भी एक विश आप लोगों के लिए, एक मुबारकबाद आप लोगों के लिए। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अद्वियात, असल में बात ये है कि अगर हम माजी की बात करें या तारीख़ की बात करें, तो 1,24,000 अम्बिया इकराम जो गुज़रे, पैगम्बरान इस्लाम जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी सुन्नत है जड़ी बूटियों का इलाज। अगर हम 25,000 साल की बात करते हैं कि जब जी। से ये दुनिया कायम और दायम है, तो जब से जड़ी बूटियों का इलाज उस दुनिया में राइज है। और देखने में ये आया कि जब से इस दुनिया में जड़ी बूटियों का इलाज राइज था, बीमारियां इस तरह नहीं थी। ना डायबिटिक इस तरह थी, ना हाइपरटेंशन इस तरह था, ना ऑन्कोलॉजी के हवाले से इस तरह के मामला थे। डेथ रेशो कम था। आज हम अगर बात करते हैं तो बीमारियां ज़्यादा हैं हम्म। और उन बीमारियों का इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है। वक्ती तौर पर आप डायबिटिक कंट्रोल कर लेते हैं, डिस्लिपिटीमिया कंट्रोल कर लेते हैं यानी कोलेस्ट्रॉल, आप हाइपरटेंशन कंट्रोल कर लेते हैं, या दीगर अमराज, बस एक मैनेजमेंट चल रही होती है, मगर आपके पास कोई इलाज ही नहीं होता। मैं अभी मेरी जो मिसेज़ हैं, उनकी बड़ी बहन की मदर इन लॉ, उनका रात इंतकाल हुआ और वही केस देखने में आया कि वो डायबिटिक पेशेंट थी और वो जो अद्वियात इस्तेमाल कर रही थी, जो कि मैनेजमेंट कर रही थी। तो उन अद्वियात की ये तरतीब होती है कि वो अद्वियात कुदरती तौर पे बॉडी में काम नहीं कर रही होती। वो आप जिस तरह देंगे वो उस तरह से काम करेगी। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी, जो कि आपकी पैदाइश से लेकर कब्र तक ऑटो पे चल रही है, आपके बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, बहुत सारे मिनरल्स बन रहे हैं, जो आपकी सेक्रेशन उस बवक्त ज़रूरत, आपके मुस्कुराहट के, आपकी खुशी के कुछ हार्मोन्स हैं, आपके गम के हार्मोन्स हैं। इंसुलिन, एक मैं मिसाल डायबिटिक के हवाले से दूं कि आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, इतनी इंसुलिन ग्लूकाजीन बीटा सेल ने रिलीज़ करनी होती है। अब वो डायबिटिक पेशेंट थी, रूटीन की उन्होंने इंसुलिन या अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल की, उनकी शुगर लो हो गई। लो सही। होने की वजह से फिर साथ ही उनको जो है वो डायरिया हुआ और वो नहीं सह पाई और चंद घंटों के अंदर अच्छा, ये खाली जिस के तरह हकीकी से आप जाम लिया। दवाओं की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी 95% पॉपुलेशन, चलें 5% अगर निकाल भी दें, तो वो इन्हीं अद्वियात पे इन्हिसार करती है। और जब आप ये कहते हैं कि ऑब्वियसली उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा और बाकी जो तरीका इलाज आपका है वो बिल्कुल मुस्तनद होगा, लेकिन एक तरह से आप तमाम जो मेडिसिन इंडस्ट्री है उसको चैलेंज भी कर रहे हैं कि उनकी अद्वियात जो हैं वो सिर्फ मेंटेनेंस की अद्वियात हैं और उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको कभी ऐसा देखने को मिला कि आपसे किसी डॉक्टर ने, एमबीबीएस डॉक्टर ने या किसी स्पेशलिस्ट ने या किसी सर्जन ने इस बारे में मुकालमा किया हो या बात की हो कि जी ये कैसे मुमकिन है, हम तो इतनी इतनी डिग्रियां ले रहे हैं, मतलब पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक आपको पता है कि इसके हवाले से काफ़ी सारी अद्वियात आ गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। दिन रात वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च चलती है जिसके बेसिस पे उनकी अद्वियात आती हैं। तो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज जो आप बाकी मेडिसिन इंडस्ट्री को कर रहे हैं कि ये जो दवा है
इससे वो फ़ायदा हो रहा है जो उनसे भी नहीं हो रहा। बड़ा अहम नुक्ता है आपका। इस हवाले से चैलेंज का लफ्ज़ तो मैं नामुनासिब समझूंगा, ना मैंने कोई चैलेंज की बात की। मेरा टारगेट तो मेरे हाँ, आपने पेशेंट नहीं हैं। की, लेकिन वो एक मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रेशन क्लियर जा करूंगा। सकता है असल में जी। ये इम्प्रेशन जा सकता है, मगर इस इम्प्रेशन को हम हाईलाइट भी नहीं करेंगे और रेज भी नहीं करेंगे। वजह ये है कि जाहिर सी बात है, ये ज़रूर हुआ है कि इस काम की वजह से बहुत सारी मुश्किलात होती हैं आपको, कि जब आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री को किसी न किसी तरह, जिस तरह लोग समझते हैं, जिस तरह आपने ये पॉइंट रेज़ किया कि आप चैलेंज कर रहे हैं चीज़ें, तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि तारीख़ में गुज़रे हैं जिनका ज़्यादा मीडिया पे ज़िक्र नहीं आया, कि जिन्होंने डायबिटिक का इलाज जब हर्बल थेरेपी से किया तो वो आज दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे अच्छा। लोग टारगेट पे होते हैं कि बहुत बड़ी एक मार्केट है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर डर भी बिक रहा है, और अब तो बाकायदा पूरी दुनिया में इस पे मूवीज़ बन चुकी हैं कि ये जो एलोपैथिक अद्वियात है किस तरह काम करती हैं, या किस तरह पेशेंट रेशो बनाया जाता है, किस तरह बीमारियां बनाई जाती हैं, किस तरह एक हॉस्पिटल के अंदर। एक बड़ी मशहूर फिल्म है इंडिया की, जिसके क्लिप अक्सर सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं, कि एक डेड बॉडी लाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी 2 दिन तक इलाज वहाँ हुआ, अच्छे खासे पैसे बने। तो ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल है। अब मैं इसको माफिया का वर्ड भी नहीं कहूँगा। देखने वाले, समझने वाले बहुत सारी चीज़ें जिस नहीं, तरह वो के। तो बिल्कुल हम समझते हैं, जिस तरह इलाज है और बाकी तमाम चीज़ें वो तो हम जानते हैं, लेकिन मैं तो अद्वियात की बात कर रही नहीं, थी बिल्कुल ऐसे ही है, ये सब जानते हैं। अब कि मैं मतलब आपको ये बताऊं फिर कि तो ये सारा ड्रामा हुआ ना, जितनी अद्वियात नहीं, बन हम रही है इतना मेरे ख्याल में वो एक भी एक। नेशनल टीवी पे बैठ के हम इसको हाँ। बिल्कुल क्लियरली नहीं बोल सकते कि ये ड्रामा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप नहीं बोल सकते, हम मजबूर हैं, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। मगर ये ज़रूर है कि सबको सोचना, हमारा काम लोगों को अवेयरनेस देना है, आगाही देना है, फैसला आपने करना है। आज इतनी तरक्की के बाद फैसला ये होता है कि आज तक हम एक पेन किलर नहीं बना सके, कि पेन किलर के नाम से जो अद्वियात बड़ी मशहूर है, क्या वो वाकई पेन को किल करती हैं? वैसे तो कर देती हैं, नहीं, वो कुछ ऐसे मैनेजमेंट कर। पेन है, कुछ ऐसे अभी जो पेन है जिसको इंटरनेशनल नहीं करती। रिसर्च है जिस पर बाकायदा ये एक अनाउंसमेंट है कि जो आपकी पेन किलर हैं वो आपके हाँ। पेन को कोई भी किलर नहीं करती, वो पेन को ख़त्म नहीं करती हैं, उसको कत्ल नहीं करती, या उसका मोड ऑफ एक्शन इस तरह का नहीं है। हाँ, वो मुताल्लिक है आपके मकाम पर जाके एक आपके बॉडी के ब्लड के अंदर, ब्लड वॉल्यूम में शामिल होके उस सेल्स को, उस ऑर्गन को, उस टिश्यू को सुन, जिस तरह हम कहते हैं कि वो कर देती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपको दर्द ठीक हो गया। जबकि वो होता कुदरती तौर पे ये है कि जो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो वाइटल ऑर्गन्स है आपकी बॉडी के अंदर, एक फ़ोर्स है कि वो आपको एक वक्त में जाके उस तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाता है। तो हम हर्बल अद्वियात क्या करती हैं कि उस सिस्टम को बढ़ाती हैं, इन्हांस करती हैं, ना कि कोई अलग यानी से। कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती बिल्कुल हैं। ऐसे ही। अब मिसाल के तौर पे कि हम इंसुलिन की बात करते हैं, हम लबलबा की बात करते हैं, तो वहाँ जाके अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में बड़ी तकरीबन 7 से 8 और छोटी लातादाद फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, जो कि मेडिसिन बनाती हैं, जो कि इस तरह के एंजाइम बनाती हैं, हार्मोन्स बनाती हैं, जो आपकी किसी भी मुतवक्का बीमारी को ठीक करता है। तो जब वो सिस्टम आपका ख़राब हो जाता है तो वहाँ हर्बल मेडिसिन काम कर रही होती है। अच्छा, जो आप डायबिटीज़ के लिए दवा बनाई है आपने, और ये जो भी एंजाइम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं या लबलबा है, उसको किस तरह से तक़वियत देती हैं कि वो दोबारा जो है काम करना शुरू हो जाता है और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती? डेफिनेटली ये उसी तरह तवानाई दे रही होती है कि उस मुतालिका सेल के हवाले से, कि उस तरह की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती है, कुछ कुछ तहजात इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो उसको तकवीत दे रहे होते हैं, ताकि वक्त ब वक्त ज़रूरत इंसुलिन इतना प्रोड्यूस किया जा सके, या और दीगर बीमारियों के अंदर भी उसको देखा जाता है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी। जी जी, मोहम्मद ज़हीर साहब ज़रूर कीजिए। जी, मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब से, मेरे को शुगर है 15 साल से, और पैर में भी मेरा जख्म हो गया था। तो अब ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इंसुलिन से भी छुटकारा मिले। जी ठीक है, आप कुछ बात अच्छा, करना ये चाहते हैं? बताइएगा तो ये ज़हीर साहब, कि ज़ख़म पहले जब शुगर से पहले होते थे तो ठीक हो जाते थे, या अब ये ज़ख़म वाकई एक नासूर की शक्ल इख्तियार करता महसूस हो रहा है? जी, और ये बताइएगा कि जब से आपने इंसुलिन और अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल की, जब से आपको बॉडी में क्या बेहतरी महसूस हो रही है, या पहले के मुकाबले में कमज़ोरी महसूस हो रही है? बस ये है कि आंखों को भी क्या नाम है, थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, उसमें पर्दा भी कमजोर हो गया है, और पैर में भी ये आपका जख्म है। 3 साल से ऑपरेशन कराया था, गैंग्रीन हो गया था, फिर सही हो गया था, लेकिन जख्म जो है वो छूट नहीं रहा है, थोड़ा बच्चा यानी है।
ज़हीर साहब, इस बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करके ऑन एयर जवाब दूंगा। अगर मैं ये कहूँ कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, ये बात सही होगी? हाँ। चले मैं ऑन एयर जवाब देता हूँ आपको। एक और कॉलर है, उसके बाद जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई जी। जी, अब एक एग्जांपल, एक जनरल पेशेंट की कॉल थी। हम इनके जवाब की तरफ आते हैं कि आप नीचे देख रहे होंगे कि नंबर्स चल रहे हैं हमारे इस वक्त। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कॉल रिसीव कर रहे हैं, यही नंबर व्हाट्सएप पे भी मौजूद है। आप अपनी पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेल बता दीजिए। हम जो अद्वियात देंगे, मैं ऑन एयर बैठ के बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपके यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे भी मौजूद होती है। मैडम का प्रोग्राम आप लोग यकीनन वहाँ पे भी फॉलो भी करते हैं, देखते भी हैं। जी उठा पाकिस्तान GTV पे, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें मौजूद हैं। मेरा एक मशवरा है कि आप लोग जब भी डॉक्टर फ़हीम हर्बली से, मेरे क्लिनिक से अद्वियात मंगवाएं, तो इस प्रोग्राम में ऑन एयर आके अपना फीडबैक ज़रूर हाँ, दीजिए। ज़रूर। अब ये मेडिसिन के लिए आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हमारी अद्वियात आपको कुरियर के ज़रिए मिल जाएगी। वेरी फर्स्ट डे आपकी तमाम अद्वियात, आप किसी भी तरह का इलाज की ले रहे हैं, वो बंद हो जाएगी और इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। आपका ज़ख़म भी बेहतर हो जाएगा। आपने जो आँखों की प्रॉब्लम बताई वो भी बेहतर हो जाएगी। आप भरपूर तवानाई महसूस करेंगे। आप अपनी फ़ैमिली के लिए पहले से ज़्यादा बाहिम्मत होकर अच्छा काम कर सकेंगे, हलाल रोज़गार कमा सकेंगे, ज़ख़म के मामलात बेहतर होंगे, अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर होगी। और एक बात मैं अपने पेशेंट को और कहता हूँ, जो शायद ही आपने आज तक किसी डॉक्टर या हकीम से सुनी हो, कि आज आप मेरी मेडिसिन शुरू कर रहे हैं, आप अपनी एक सेल्फ़ी ले लीजिए। अब मैं ये इसलिए नहीं कहता कि आप किसी को कह दें कि आज आपको देख ले और 15 दिन बाद वो आपको देख के बताए, कि न जाने उसके दिल में आपके लिए क्या हो, अच्छा फीडबैक दे या ना दे। आपका मोबाइल कैमरा सेम मोबाइल सेम फीचर के साथ आप ले लीजिए तस्वीर, और 15 दिन के बाद जब आप अपनी तस्वीर देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क अच्छा, नज़र आएगा। ओके। एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मज़ीद बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट मौजूद हैं, जो आपको गुर्दे के अमराज के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से, या और भी अगर आपका कोई मर्ज़ है, आप सवाल कर सकते हैं और इनसे उसका रिजॉल्व पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर चीज़ का इलाज करते हैं, मगर स्पेशलिटी जो है वो गुर्दे और डायबिटीज़ के मर्ज़ के हवाले से। हम लोग बल्कि ये भी ब्रेक में बात कर रहे थे कि परसेप्शन भी लोगों का यही है, डिफरेंट है, और लोग डर भी जाते हैं बहुत सी मैल प्रैक्टिसेस के बाद, और वो सोचते हैं कि पता नहीं, जो मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे सवाल किया था कि लोग सोचते हैं कि न जाने इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि दवा ऐसी होती है माजून की तरह या पिसी हुई या कोई, तो वो सोचते हैं पता नहीं क्या चीज़ इसमें शामिल कर दी है। और हमारे यहाँ डर भी एक है, जहाँ दूसरी मेडिसिन, दूसरे तरीक़ाकार जो मेडिसिन के हैं उनमें भी है, उसी तरह हर्बल में भी लोगों के जहनों में कोई ना कोई वहम होता है, और आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे। बिल्कुल ऐसे, ये वहम की बात नहीं है। जिस तरह दूसरे तरीका इलाज के अंदर अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट हैं, इसी तरह हर्बल के अंदर भी साइड इफ़ेक्ट हैं। शायद लास्ट टाइम आप ही के प्रोग्राम में मेरी बात हुई थी कि इस वक्त दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसियों के जो एक सिपाही होते हैं, जो अपने वतन के एक मिशन पे गैर ममालिक में होते हैं, तो उनकी रिंग्स के अंदर, उनकी वॉचेस के अंदर बाकायदा हर्बल मेडिसिन ऐसी होती हैं कि अगर वो किसी भी वक्त अरेस्ट हो जाते हैं या उनको राज अफशानी का डर होता है, तो उसको वो सिर्फ टेस्ट करते हैं और उसी वक्त वो अपने खाली के हकीकी से जा मिलते हैं। या एक जड़ी बूटी ऐसी भी है कि अगर आप वो सिर्फ 1 ग्राम अगर आप ज़बान पर लगा लें तो आप ज़िंदगी भर बात नहीं कर सकते, यानी आप गूंगे हो जाते हैं। तो हर्बल के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। अब जो हमारे हुक्मा हजरात, चाहे वो रजिस्टर्ड हों या अताई हों या हमारे होम्योपैथ, जिनको चीज़ों का नहीं पता, केमिस्ट्री का नहीं पता, वहाँ पर मैं एक हदीस शरीफ कोट करता हूँ कि नबी करीम, नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कॉलर जो भी है हमारे साथ। पहले हदीस शरीफ मुकम्मल कर लेते हैं। हाँ, तो जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो और दवा की माहियत ना जानता हो, गोया वो अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे अगर वो इलाज करे। हम कॉलर को लेते हैं, फिर आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाईजान, बात ये है कि मुझे है ना वो कब्जा माफियाओं ने है ना सोना धोने वाला सारा चाय में पिला दिया था, और उन्होंने हमारे मकान पे कब्जा किया। तो क्या पिला दिया था चाय में? मेरे गुर्दे, मेरा मैदा, मेरा मसाना, बड़े मैंने इलाज करवाए, बड़ी मैंने आंतों का अपना मसाने का प्रक्षुभन होती है, दवाइयाँ खाता, और कचहरी में भी इंसाफ नहीं मिला, तो बहुत परेशान हूँ मैं।
इकबाल भाई ऑन एयर जवाब दे रहा हूँ आपको। ऑन एयर जवाब दे असल देते में हैं। ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें मिला के जब हाँ। खाने पीने में देते हैं तो उसका डायरेक्टली दो चीज़ों पे इफेक्ट होता है, जिसके इकबाल साहब इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि एक उनका साइकेट्रिक डिसऑर्डर का इशू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब है, दूसरा स्टमक डिस्टर्ब है, तो दोनों चीज़ें डिस्टर्ब है। इकबाल भाई मंडे को इंशाल्लाह मैं मुल्तान आ रहा हूँ और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मुल्तान हूँगा इंशाल्लाह। आप फिज़िकली आइएगा, आपको अद्वियात दे देंगे। अगर आपको जल्दी अद्वियात चाहिए या आप मिलना ज़रूरी नहीं है तो आप जो नीचे दिए गए नंबर से उन पर रब्ता कर लें। पूरी दुनिया में हमारी कुरियर सर्विस है। पाकिस्तान भर में 2 से 3 दिन में अद्वियात मिल जाती हैं, दुनिया भर में 10 से 12 दिन में, 15 दिन में अद्वियात तो मिल जाते मुल्तान हैं। में कहाँ आप क्लिनिक करेंगे? मुल्तान में शाहरुख आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान, जो सब्जी अच्छा। मंडी है उसके, यानी मैं मुल्तान की लैंग्वेज में अगर बात करूँ, सब्ज़ मंडी के सामने अच्छा, शाहरुख ठीक है, आलम कॉलोनी मेट्रो ठीक स्टेशन। है। वहाँ पर आप मौजूद जी होंगे जी, वहाँ पे मंडे ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इंशाल्लाह। सही, तो वहाँ पर आपसे खुद भी आके ये खुद भी चेकअप आके करा सकते मुलाकात हैं। कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आप वो बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा और मैं एक और सवाल भी उसके साथ कर दूं कि वो पिछले दिनों भी मैं कुछ सोशल मीडिया पे देख रही थी, बल्कि अंग्रेज़ भी अब तो शिलाजीत जो होती थी, सलाजीत जो भी है, शिलाजीत के वो मैं देख रही थी। ये क्या है और इसका क्या फ़ायदा है, ये भी बता दीजिएगा। इस वक्त 99% सलाजीत जो है वो झूठ पर मबनी है, जो अच्छा। कि सेल हो रही है मार्केट में। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लिनिक में अभी तक तो सलाजीत नहीं है। अच्छा उसकी वजह ये है कि झूठ धोखा इतना है कि फिर हम क्या उस जी, मार्केट इंडस्ट्री के अंदर। है क्या ये, मतलब ये असल में ये पहाड़ों से एक गोंद निकलता है, हाँ। जिसको ख़ास तरीके से फिर तैयार मॉडिफाई करके सेल आउट किया जाता है, मगर ये वो इतनी कम क्वांटिटी में आपको पूरी दुनिया में पाया जाता है कि जो इस वक्त सेल हो रहा है वो उसका कोई 1000% ज़्यादा सेल हो रहा है, जितना वो हमें मिलता भी नहीं है। सही। तो ये बड़ा एक इशू है, तो डेफिनेटली ये मेल वीकनेस के अंदर काम में आता है। और बस बात ये है कि झूठ धोखा है। और जो सलाजीत इस वक्त मार्केट में बन रही है वो 1 किलो सलाजीत आपकी 300 से 400 रुपये में बन जाती है, जो कि सेल आउट लाखों रुपए में हो रही है। जो आप घर में गुड़ का इस्तेमाल उससे कहते हैं करके, पता नहीं बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन न्यू हो जाती है, आप में बड़ी वाइटैलिटी आ जाती है, ये सच असल में बात है? बात ये है कि ज़्यादातर उसको लोग मेल वीकनेस के तौर पे यूज़ अच्छा। करते हैं, मगर उसके अंदर कुछ एस्ट्योराइड और कुछ चीज़ें इस तरह की मिलाई जाती हैं कि वक्ती तौर पे आपको ऐसा लगता है कि आपका वज़न बढ़ रहा है या आप खूबसूरत हो रहे हैं, बाल अच्छे हो रहे हैं, और कुछ इतना होता भी नहीं है जितना बताया जाता है। जितना बताया जिस तरह हम देखते हैं कि कोई भी ऐड हम देख रहे होते हैं, चंद सेकंड में बाल लंबे, सियाह घने और चमकदार, तो बस इसी तरह की एक मिसाल है इसकी। ठीक है, कॉलर एक और है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हाँ, मैं मोहम्मद तनवीर मुल्तान से बोल रहा हूँ। जी तनवीर साहब। ऐसे है कि मेरे ना जैसे दोनों गुर्दों में पथरी वगैरह है। एक में जो लेफ्ट किडनी जो है ना उसकी मैंने ओपन सर्जरी करवाई है मुल्तान, ये इंडस का अस्पताल है ना, किडनी सेंटर। तो उसमें जो है ना मेरे सोने के मैंने ओपन सर्जरी करवा के उसमें मेरे पथरी निकलवा दी, लेकिन दूसरे डाइट में मेरी पथरी है। वो यूँ समझ लिया कभी मेरे पेशाब की जो निकलती है कभी नहीं निकलती है, लेकिन मुझे उसमें भी बड़ी तकलीफ है। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसकी भी जनाब वो लिप्रोस्कोपी जो होता है ना, जो सुराख वाला, उसका अगर वो करवाओ, लेकिन मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरी यूं ही निकल जाए, क्योंकि मैंने एक इतना बड़ा ऑपरेशन करवाया लेफ्ट का, राइट का मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई तरीका हो जो ये नहीं ऐसे मेरी निकल जाए पथरी। ठीक है, मेरे इस पे हम ऑन एयर बात कर लेते हैं मोहम्मद तनवीर एक साहब। सवाल का जवाब ले जी। लेते हैं। तनवीर भाई ये बताइएगा, आपको स्टमक प्रॉब्लम है और गैसेज होती हैं आपको? तनवीर साहब हाँ जी मुझे होती है बस ऑन एयर जवाब देते हैं। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद इरफान साहब। मुझे डॉक्टर फहीम साहब से ये कंफर्म करना था कि मेरे कुछ इश्यूज हैं, मतलब मैदे के हवाले से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, और पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो बीपी है वो डाउन शायद, मतलब 130/90 मेरा नॉर्मल रहता है, और पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि वो 95 से लेके 100 इस पे आया है। ठीक है, तो मतलब मुझे से ये कंफर्म ये करना चाह रहा था कि अगर रूहानी तरीके से अगर वो चेक करते हैं तो क्या बता सकते हैं कि मुझे क्या इश्यूज हैं, मोहम्मद इरफान साहब है या रूहानी है मामला? अच्छा इरफान साहब ऑन एयर जवाब देता ऑन हूँ एयर आपको जवाब दे देते हैं रूहानी इरफान मामले साहब। में दिखाने के लिए एक मुख्तसर सा जवाब इरफान भाई का पहले दे देता हूँ। हाँ, फिर हमें आप जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक है, फिर बाकी जवाब बाद में। क्लिनिक आ जाएं, आप पीर या जुमेरात को मगरिब के बाद क्लिनिक आ जाएं, और उसके रूहानी इलाज के कोई चार्जेस नहीं होते, तो आपको उस वक्त बता दिया जाएगा कि आपके साथ क्या मसाइल है, और फिर इंशाल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। और फिर ब्रेक के बाद हम जो पहले वाले हमारे कॉलर थे उनका जवाब देते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। और डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर ने सवाल किया था कि एक किडनी में जब स्टोन था उन्होंने उसका तो ऑपरेशन करवा लिया था, अब दूसरी किडनी में भी स्टोन है, अब वो चाहते हैं कि ऑपरेशन के बगैर हल हो सके। असल में मैं एक बात ये बताऊं कि इलाज कभी भी आप उस तबीब से कराएं जो मिजाज को समझता हो। जब इनकी मैंने आवाज़ सुनी तो आवाज़ से मैंने डायग्नोस किया कि ये आसाबी तहरीक से निकलकर अब उजलाती तहरीक में इनकी बॉडी दाखिल हो गई है। अब ये तिब यूनानी की एक ज़बान है जो कि एक आम इंसान तो नहीं समझ पाएगा, मगर आपको इस वक्त जो फिर मैंने एक सवाल किया उसकी तशख़ीस को फाइनलाइज करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि गैसेज और स्टमक प्रॉब्लम इनको होती है। ये जितनी भी स्टोन्स का विड्रॉ करते रहेंगे, ऑपरेट करवाते रहेंगे, कंटिन्यूसली ये बनती रहेगी। इसके लिए इनको अपने स्टमक का इलाज करना होगा। तो जो पथरी बन चुकी है गैसेस से, उसको निकालने के लिए हमारे नंबर्स पर रब्ता करें, आपको मेडिसिन मिल जाएगी। और मज़ीद ये स्टोन ना बने इसकी भी आपको अद्वियात दी जाएंगी। कुछ आपको एहतियात करनी है कि आपने कोशिश करना है कि खाने के दौरान या खाने के बाद पानी नहीं पीना, और आपने घी तेल की तली हुई चीज़ें नहीं खानी, लाल मिर्च में आपने एहतियात करनी है। तो ये कुछ, या जिसको हम कहते हैं बैगन आपको सब्जियों के अंदर बैगन नहीं खाना, आपने गोभी नहीं खानी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गैसेस पैदा करती हैं। चने की दाल और बाहर की रोटी तंदूर की सोडे वाली, ये आपको गैसेस बनाती रहेगी और आपको ये प्रॉब्लम होती रहेगी। और आगे जाके अगर ये गाज स्टोन में तब्दील हो गई तो आपको फिर आपको पता है कि पित्ता भी रिमूव करना पड़ता है। तो ये इनको एहतियात भी करनी होगी और बाकी अद्वियात से ये ख़त्म हो सकती हो है। जाएगी ख़त्म इंशाल्लाह कुछ। अच्छा, यूजुअली जो हमने लेमैन लैंग्वेज में सुना हुआ है कि ये निकल जाती है, तो क्या ये निकल जाती है या कुछ कहते हैं कि ये टूट जाती है और फिर ज़रात निकल जाते हैं, ये किस तरह देखिए possible? गाज स्टोन जो है वो तो गैसेस से ही बनती है, और वो फिर कुछ इस तरह की अद्वियात देते हैं कि गैसेस बना के ही उसको उड़ाते हैं, क्योंकि उसमें दाखिल होने के और निकलने के कोई रास्ते नहीं है। किडनी की हम बात करें तो फिर वो एक यूरिनरी ट्रैक होता है, उसके ज़रिए फिर आप डेफिनेटली उसको निकाल सकते हैं। मगर उसको निकालने के लिए भी अगर तबीब कोई इस तरह की अद्वियात दे दे कि वो उसी फॉर्म में निकल जाए या बड़े ज़र्रात में, तो पेशेंट के लिए नहायत ही तकलीफ दे होता है और फिर यूटीआई का सबब बनता है। और वो आगे जाके अज़वाजी ज़िंदगी, चाहे मर्द हो या औरत, और इसी तरह ना सिर्फ अज़वाजी ज़िंदगी बल्कि जब भी ज़िंदगी में वो यूरिन पास आउट करेगा तो उस पेशेंट को तकलीफ भी होगी, इन्फेक्शन भी होगा, और वो इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ भी जाता है। तो किसी ऐसे तबीब से इलाज कराएं जो उसको बारीक बारीक जर्रे के अंदर उसको पहले तो डाइल्यूट करे, बिल्कुल उसको रेजा करके, और फिर उसको स्क्रेट आउट आपकी किडनी से हो सकती है। हाँ, क्योंकि यही बात आपने खुद ही खैर वो मेंशन कर दी, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए बहुत तकलीफ का भी बाइस होती है और फिर वो एंड अप करते हैं जाके किसी डॉक्टर के पास, क्योंकि वो फिर लास्ट मोमेंट पर जब वो कहीं फंसती है, तकलीफ बढ़ती है, ऑपरेट की तरफ फिर कुछ ऐसे उजू के आपको बॉडी पार्ट के ऑपरेट के लिए जाना पड़ता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए बड़ी ही परेशानी का सबब बनता है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि पूरी तरह से डिज़ोल्व हो, तो ही यही वजह है कि एलोपैथिक तरीका इलाज के अंदर वो स्टोन का इलाज नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में रिसर्च होती है, चीज़ों को वो देखते हैं, तो फिर उसके अंदर फिर यही एक इशू आता है कि जब स्टोन वो निकालने की कोशिश करते हैं और वो कहीं फंस जाए और फिर लेकिन ये बार बार जो स्टोन होते हैं, जैसे इनके केस में तो चलें गैसेस का और मैदे का जो भी इशू है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं स्टोन हो रहे हैं, लोगों को अक्सर ये रिकरिंग स्टोन होते हैं, इसकी वजह यही है गैसेस है, स्टमक प्रॉब्लम है, या तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा उसकी वजह से स्टमक प्रॉब्लम होगी, या डायरेक्टली स्टमक प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से किडनी स्टोन जो कि नहीं बताया जाता अक्सर वो लोगों अच्छा, को मैंने ये भी सुना है कि जब आप कैल्शियम का इंटेक, जैसे कैल्शियम की वो हमारे पास कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स भी हैं बिल्कुल जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ज़रात भी जो हैं वो स्टोन मैं क्रिएट आसान कर दूं। जैसे हम हरे पत्ते की सब्जियां, टमाटर, बड़े का गोश्त, इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार इस तरह की ज़्यादा होती है कि वो भी स्टोन का सबब बनते हैं, मगर इतना ज़्यादा नहीं बनते। ठीक है, कुछ आपका गदला पानी भी आपको पहुंचता है, मगर उसका भी हम अगर रेशो देखें तो 5 to 10% दीगर वजूहात हैं, 90% गैसेज हैं। ठीक है। और वो मैं उसकी बात कर रही थी कि जो हम पानी में मिला के या वैसे हल करके अक्सर अद्वियात आती हैं, क्योंकि आजकल तो हमने नेचुरल चीज़ों से थोड़ा दूर हो गए हैं, तो हम सप्लीमेंट्स की तरफ आ गए, वो भी पीने से ज़्यादातर इस तरह मैंने सुना है कि बिल्कुल ऐसे ही। उसी की मैंने एक मिसाल दी कि चल जिसको ये समझ ना आ रही हो कि कैल्शियम उसको कहते हैं कि कोई भी आप जैसे कि हरे पत्ते की सब्जी है, टमाटर है, बड़े का गोश्त है, तो ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह फूड सप्लीमेंट ले रहे होते हैं, अक्सर जिम में ले रहे होते हैं, या आपको लोग बता रहे होते हैं इवन के आपको जो ये सूखा दूध मिलता है कि ये आपको तवानाई देगा, ताकत देगा,
डायबिटिक पेशेंट के लिए ये जो है ना शुगर फ्री जी है, और जी इससे जी। ये भी आपके किडनी ना सिर्फ स्टोन के बल्कि किडनी फेलियर का भी सबब बनता है। अच्छा अच्छा, ये किडनी के हवाले से जो लोग डायलिसिस पे हैं खुदा न खास्ता, उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। उसके लिए हम एक दवा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं जो पूरी दुनिया में हमारी जारी होती है। आपको डिलीवरी चार्जेस देने होते हैं कि हम ये कहते हैं कि वो आप आधे से आधा ढक्कन एक हम MJ के नाम से वो एक लिक्विड है रेड कलर का, उसका नाम बड़ा ही अजूबा सा रब ने नाम रखा है, उसका नाम है माहुल जिन्नात। अच्छा MJ माहुल जिन्नात इसीलिए रखा कि जिन्नाती तरीके से वो अपना एक्शन ऑफ बॉडी यानी फार्माकोडायनेमिक्स उसकी इस तरह की है कि वो डायलिसिस से रिकवर कर देता है पेशेंट को, और दीगर भी बीमारियों में, क्योंकि हर्बल मेडिसिन एक मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों में दी जा सकती ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक और सो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो ये तमाम चीज़ें आप ज़रूर देखिए, इनके नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद होते हैं, चैनल भी है जहाँ पर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। डॉक्टर साहब बजाते ख़ुद भी हमारे शो का हिस्सा रहते हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।